नमस्कार। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव। हमारे देश में नेताओं ने वफा नहीं सीखी, कुर्सी की मलाई के लिए पार्टियां छोड़ी, सत्ता सुख के लिए पार्टियों ने सहयोगी बदले। एक सज्जन तो पाला बदलकर 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। पूरे देश के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद, तमाम पैसे खर्चे के बाद, सियासी पाले बदलने के चलते केंद्र की सरकार मात्र 13 दिन और 13 महीने चली। तमाम एग्जाम्पल्स है, देवेंद्र फडणवीस, बीएस येदियुरप्पा, ओपी चौटाला, हरीश रावत, जो 2, 3, 7, 8 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने किसी राज्य के। मगर आज एक अभूतपूर्व कहानी किस्सा कुर्सी के में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री की, जो सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बना। जी हां, एक दिन का सीएम। वो दिन जब उत्तर प्रदेश में एक नहीं 2 सीएम मुख्यमंत्री ने एक दफ्तर में मौजूद थे, 2 कमरों में। मैं चश्मदीद हूं उस दिन और उससे पहले और बाद की घटनाओं का। मुझे याद है कि सीएम पद के एक दावेदार ने मुझे हाथ पकड़कर कहा था, राहुल भाई कैमरा लेकर प्लीज यहीं रहो, वरना मुझे खिड़की से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। इस नेता और उनके एक दिन की सीएमशिप पर फोकस खींचकर कौन लाया? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इस बार बजट सत्र में दल बदलने वालों, खासकर कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में गए सांसदों पर राहुल गांधी ने 2 बार निशाना साधा। एक बार पंजाब के नेता रवनीत बिट्टू पर, उनको राहुल गांधी ने गद्दार बुलाया। उसके बाद 11 फरवरी पर क्या हुआ कि बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान बीजेपी के जगदम्बिका पाल पर तंज कसा। इस दौरान पाल ने भी राहुल गांधी पर एक तगड़ा पलटवार मारा। For you, you are an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? Well, you are a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, no. But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know बात your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहां नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there तो only because of you have not taken my advice. यही नहीं, राजस्थान से सांसद हनुमान बेलीवाल ने जगदम्बिका पाल के 28 साल पुराने जो जख्म थे वो कुरेद दिए। सुनिए जरा ये। अभी आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं, सभापति है, लेकिन लोग आपको लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष से अच्छा क्या बात है, सही है साहब। और आप मुझे बैठा दो, मैं एक दिन में मैं इसके और पावर बता दूंगा आपको एक चक्कर के अंदर। तो जो बैठा है वही राजा है। और आप तो एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, जब आपके नाम की मूवी बनी थी, नाइक फिल्म आई थी, देखिए आप। हाँ, तो फिर तो जगदम्बिका पाल जी का नाम स्कूल में थे जब सुनते थे। हमारा संविधान कहता है कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री और राज्यों का सीएम एक पीएम हो सकता है। इसी संविधान के अनुसार एक राज्य में एक ही सीएम हो सकता है। किसी राज्य में एक साथ 2 मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्या? अगर इम्तिहान में यह सवाल 5वीं जमात के बच्चे से भी पूछा जाए तो वह जवाब में लिखेगा नहीं साहब। लेकिन उत्तर प्रदेश एक समय पे उल्टा प्रदेश कहलाता था। एक बार ऐसा यहां पे यह भी हो चुका है। एक समय पे 2 लोग सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन थे। एक रात की बात है, सीएम का ऑफिस का कमरा खाली था। सीएम ऑफिस के अंदर एक कक्ष में एक सीएम दावेदार और कैबिनेट रूम में एक सीएम कैबिनेट की मीटिंग ले रहा था। इसमें एक थे कल्याण सिंह और दूसरे थे जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल हैं जो आज यूपी के डुमरियागंज सीट से बीजेपी के सांसद हैं। ये वाकया साल 1998 का है। फरवरी का महीना था। देश में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक फेज का चुनाव हो चुका था, दूसरा होना था 22 फरवरी 1998 को। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थी, कांटे की टक्कर थी। लेकिन लखनऊ में एक अलग ही सियासी खेल चल रहा था। इससे पहले हुआ यह था कि 1996 में विधानसभा के चुनाव हुए। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन के कुछ समय बाद बीजेपी और बीएसपी की एक डील हो गई। मायावती उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट थी बीएसपी की, वो चीफ मिनिस्टर बनी। डील थी कि 6 महीने का एक रोटेशनल चीफ मिनिस्टर होगा। 6 महीने बीएसपी की चीफ मिनिस्टरशिप रही। 6 महीने बाद बीजेपी ने
बीके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। काशीराम और मायावती ये नहीं चाहते थे, उन्होंने दांव चला, कल्याण सिंह को ठेंगा दिखा दिया, समर्थन वापस खींच लिया। बहाना था कि कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद मामले के आरोपियों के केस विड्रॉ कर लिए हैं। ये बहाना बन गया, समर्थन वापस हो गया। अब क्या हुआ इससे कि कल्याण सिंह की सरकार के नंबर घट गए, अल्पमत में आ गई। कल्याण सिंह दबंग नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों की सत्ता की भूख पड़ ली, बहुत दिनों से सत्ता में बाहर थे। कांग्रेस विधानमंडल दल को तोड़ दिया। अक्टूबर 1997 में नरेश अग्रवाल, जगदंबिका पाल, अतुल कुमार सिन्हा, बच्चा पाठक, राजीव शुक्ला, हरिशंकर तिवारी, सुरेश चंद भारद्वाज, श्रीपति सिंघन, श्याम सुंदर शर्मा, ऐसे तमाम कांग्रेस नेताओं ने टूट करके 22 लोगों ने एक अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बना ली, लोकतांत्रिक कांग्रेस, और कल्याण सिंह का समर्थन कर दिया। बीएसपी में भी कल्याण सिंह ने सेंध लगा दी। 19 बीएसपी के विधायकों ने जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी बनाई। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर थे केसरीनाथ त्रिपाठी, उन्होंने बागी गुट को मान्यता दे दी। 19 में से 17 कल्याण सिंह की कैबिनेट के सदस्य बन गए। चौंके का मत, वो कल्याण सिंह की जो उस समय की कैबिनेट थी ना, वो 40-50 लोगों की नहीं थी, बम्पर थी। कुल 94 मंत्री थे उनकी काउंसिल में, यानी यूपी में एक समय करीब 100 मंत्री हुआ करते थे। मगर लालच की बुनियाद पे बने महल हमेशा गिरते हैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता घुटे हुए कांग्रेसी थे, वो तोल मोल सौदा भाव करते रहते थे, मनमानी करते थे। उन्होंने देखा कि कल्याण सिंह जो है वो कड़क सीएम है। उन्होंने चुप्पे चुपचाप मायावती और मुलायम सिंह यादव से डील कर ली। आया 21 फरवरी 1998, कयामत का दिन था। लखनऊ की सीट से अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार थे बीजेपी के। उनके सामने थे फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह उस दिन गोरखपुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। हम लोग वहीं थे लखनऊ में। हमको सूचना मिली कि उस समय के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम लोग उधर की तैयारी कर रहे थे। इधर बीएसपी की उपाध्यक्ष मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ गई। खबर तब यह गर्भ हो गई कि कल्याण सिंह को समर्थन देने वाली 22 विधायकों की अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने कल्याण सिंह से समर्थन खींच लिया है। अब देखिए, यही तोड़ करके आए थे और क्या हुआ कि फोकस शिफ्ट हो गया लखनऊ के राजभवन पर। यह विकट जगह थी साहब एक समय पे, जहां विराजमान थे कांग्रेसी नेता रोमेश भंडारी। गजब गवर्नर थे, आईएफएस ऑफिसर थे। उनकी ऐश मौज और ठाठ के चर्चे अलग थे। सोचिए, गवर्नर हाउस में उन्होंने हेलीपैड बनवा लिया था कि एयरपोर्ट तक गाड़ी चला के न जाना पड़े। बसपा उपाध्यक्ष मायावती, बीएसपी विधायकों, अजीत सिंह की भारतीय किसान कारोबार पार्टी के विधायकों, जनता दल के विधायकों और कल्याण सिंह सरकार को एक दिन पहले तक समर्थन कर रहे लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ मायावती राजभवन पहुंची। राजभवन पहुंचने के बाद मायावती ने यूपी के उस समय के राज्यपाल जो थे रोमेश भंडारी के सामने लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता और कल्याण सिंह के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हुआ करते थे उस समय, जगदंबिका पाल जी, उनको आगे कर दिया और कहा कि इन्हें यहां मौजूद जितने दल हैं उनके सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए आप कल्याण सिंह को बर्खास्त करो और जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दीजिए। इधर क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव उस दिन संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। उनका वहां मुकाबला था बीजेपी के डॉन डीपी यादव से। वो नहीं चाहते थे कि वोट गिरे उस दिन जब बीजेपी सत्ता में हो, तो उन्होंने बयान में तुरंत जारी कर दिया कि जगदंबिका पाल को उनका समर्थन प्राप्त है। थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पाल के समर्थन की चिट्ठी भी राजभवन पहुंच गई, यानी सारे विधायक सपा के जगदंबिका पाल के पीछे आ गए। अब इस बात की जानकारी कल्याण सिंह को गोरखपुर में एक रैली के दौरान मिली। आनन फानन में वो गोरखपुर से सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल रोमेश भंडारी से मुलाकात करके उन्होंने बहुमत सिद्ध करने का समय मांगा। कहा कि साहब मुझे टाइम दीजिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई केस में कह रखा है कि जो बहुमत है किसी सरकार का वो गवर्नर हाउस में नहीं तय होता, वो विधानसभा के फ्लोर पर सिद्ध होता है।
आज राहुल गांधी भले ही संविधान की लाल किताब लेकर के घूमते हों और गवर्नरों को क्रिटिसाइज करते हो, सरकार को करते हो, उस समय कांग्रेस के पूर्व नेता रोमेश भंडारी का संविधान में नहीं पार्टी में ज्यादा विश्वास था। कांग्रेस कल्याण सिंह को गिराना चाहती थी, तो राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की मांग को खारिज कर दिया कि फ्लोर टेस्ट हो। अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया, रात 10 बजे के करीब, 10:15 बजे के करीब राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे जगदंबिका पाल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। सोचिए, रात को 10:30 बजे सीएम को शपथ दिलाई गई, जिससे कोई उस टाइम कोर्ट ना जा सके। अब देखिए, मजेदार बात यहां पे यह थी कि 10 मिनट की सेरेमनी हुई, 4 लोगों ने शपथ, मंत्रियों ने शपथ ली, जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री के अलावा। इनमें नरेश अग्रवाल, हरिशंकर तिवारी जैसे दल बदलू भी थे। और सोचिए, उसी के चलते बिजली मंत्री जो पहले थे नरेश अग्रवाल, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। यानी जगदंबिका पाल के साथ 4 और मंत्री जो बने, उसमें थे नरेश अग्रवाल, बच्चा पाठक, राजाराम पांडे, ये ईस्टर्न यूपी के दबंग नेता थे, और हरिशंकर तिवारी, ये भी एक टाइम पे माफिया डॉन कहलाए जाते थे। 22 फरवरी को लखनऊ सहित यूपी की कई लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। लखनऊ लोकसभा सीट के चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना वोट दिया। वो एक कांस्टिट्यूएंसी जाकर के सीट पे पोलिंग बूथ पे वोट देते थे। इसके बाद वाजपेयी अपने चिर परिचित स्टाइल में लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ धरने पे बैठ गए। कहा कि साहब, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये गलत फैसला वापस नहीं लिया जाता। रात की वारदात की खबर पहुंची राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। राष्ट्रपति KR नारायणन बहुत नाराज हुए। उन्होंने, उस समय प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उनको एक चिट्ठी लिखी। सोचिए, प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, लिखकर कहा कि लखनऊ में राजनीतिक घटनाक्रम और उसमें राज्यपाल रोमेश भंडारी की भूमिका पर मुझे बहुत असंतोष है। इधर कल्याण सिंह और बीजेपी शांत बैठने वाले तो थे नहीं। उनकी सरकार में जो मंत्री थे, एक नरेंद्र सिंह गौड़, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। याचिका दाखिल कर दी गई। कहा गया कि राज्यपाल रोमेश भंडारी के फैसले को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाए और कल्याण सिंह सरकार को बहाल किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैक्ट देखे, मुंबई जजमेंट का रेफरेंस लिया और 23 फरवरी 1998 को कल्याण सिंह सरकार को बहाल करने का आदेश दे दिया। यही नहीं, हाईकोर्ट उस गवर्नर के नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, जिससे पाल चीफ मिनिस्टर घोषित हुए थे। सोचिए, नोटिफिकेशन रद्द हो गया। यहां पैदा हुई गजब स्थिति। शाम को जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में थे। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने स्ट्रैटेजी बनाई कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर उनका कब्जा नहीं हो देना चाहिए, बीजेपी का कब्जा होना चाहिए। कल्याण सिंह पहुंच गए लाल बहादुर शास्त्री भवन, जिसमें चीफ मिनिस्टर का दफ्तर था। उस ऑफिस को, इंटरेस्टिंग चीज है, पंचम तल बुलाया जाता है लखनऊ में। चीफ मिनिस्टर के कमरे के पास एक कैबिनेट रूम था, गलियारा है, उसके आगे जाकर के वहां सभी मंत्रियों को बुलाया गया। जो LCP के बाहर चले गए तो वो भी आ गए। कैबिनेट की बैठक हुई। कल्याण सिंह सरकार और यानी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने कुछ प्रस्ताव भी पारित करवा दिए। और ऐसा तब हो रहा था जब कुछ ही मीटर दूर पर मुख्यमंत्री के चेंबर में जगदंबिका पाल बतौर चीफ मिनिस्टर विराजमान थे। मुझे याद है, जब कल्याण सिंह सचिवालय पहुंचे तो कुछ समय के बाद जगदंबिका पाल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जो था, उसके एक एंटे चेंबर है, उसी ऑफिस कमरे के अंदर, उसमें चले गए। आराम कक्ष होता, कहते हैं मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मिल चुका था, लेकिन रोमेश भंडारी और दिल्ली में कांग्रेस और केंद्र की सरकार जो है अलग घुट्टी पका रही थी। पाल चीफ मिनिस्टर रहने पे अड़े हुए थे, मगर हालत बहुत टाइट थी साहब। पुराने कांग्रेसी नेता थे, बहुत मिलनसार आदमी हैं, आम जनता में बहुत पॉपुलर हैं। मुझे याद है कि उस रात पाल ने मुझसे कहा था कि राहुल भाई, कैमरा लेकर यहीं बैठे रहिए, कोई भरोसा नहीं, ये लोग कल्याण सिंह के लोग आएंगे और मुझे खिड़की से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और साहब, ये सब चल रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव थे वो आए और उनको कहा कि चीफ मिनिस्टर का चेंबर खाली करिए। सोचिए, पाल बोले कि तुम्हारी ऐसी बात करने की मुझसे हिम्मत कैसे हुई, मैं सीएम हूं। उस रात टोटल एनार्की थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। सोचिए, 2 चीफ मिनिस्टर थे, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश का सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, उसमें एक समय पर पत्रकारों का डेरा जम गया।
कुछ ने चीफ मिनिस्टर की टेबल से झंडा, पेपरवेट जैसे आइटम यादगार मेमोरेबलिया के लिए रख लिए। उन दिनों एसटीडी कॉल महंगी होती थी, तो लोगों ने चीफ मिनिस्टर की टेबल पे रखे फोन से तड़ातड़ एसटीडी कॉल अपने परिवार को ठोक दी। मैंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर एक रिपोर्ट फाइल करी। साइन ऑफ था उसमें उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से मैं राहुल श्रीवास्तव, लखनऊ से। इधर पता चला कि पाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक हवाई जहाज दिल्ली से स्पेशली लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया। सुरक्षा घेरे में आखिरकार पाल एयरपोर्ट के लिए और फिर वहां से दिल्ली के लिए चले गए। पाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जगदंबिका पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा में 48 घंटों में ट्रस्ट वोट नहीं, एक कंपोजिट फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है? यानी एक चीफ मिनिस्टर ट्रस्ट वोट नहीं कर रहा, दोनों मुख्यमंत्री के दावेदार कल्याण सिंह और जगदंबिका पाल को एक साथ विश्वास प्रस्ताव रखने को कहा गया और दोनों विश्वास प्रस्ताव पर एक साथ वोटिंग होनी थी। इस वोटिंग में जिसके ज्यादा विधायकों का समर्थन मिलेगा उसे वोटिंग का नतीजा घोषित होने पर उस समय का मुख्यमंत्री मान लिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद करी। तारीख आई 25 फरवरी 1998, 11 बजे ठीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में टेंशन थी। कंपोजिट फ्लोर टेस्ट शुरू हुआ। इस दौरान सबसे रोचक विधानसभा की सीटिंग अरेंजमेंट था साहब। यह ऐसा न पहले हुआ था न कभी देखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष केसीनाथ त्रिपाठी पोडियम पर बीच में बैठे थे और उनके दोनों तरफ 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनमें से एक कुर्सी पर कल्याण सिंह थे, दूसरी तरफ जगदंबिका पाल थे। अध्यक्ष के पोडियम के ठीक नीचे बीच में एक लकड़ी का डब्बा बैलेट बॉक्स था। बैलेट बॉक्स की लूटपाट जो है ना, वो उत्तर प्रदेश में उन दिनों आम हुआ करती थी। सोचिए क्या हुआ, इसके लिए बैलेट बॉक्स को चेन से बांधा गया कि कहीं विधायक लोग उसे लेके भाग ना जाए। इसके बाद दोनों ने अपना अपना विश्वास प्रस्ताव पेश किया, कल्याण सिंह, जगदंबिका पाल ने, जिस पर वोटिंग शुरू हुई। सबसे पहले 2 बीमार बीजेपी के विधायकों का वोट हुआ। वो बीमार थे। बीएसपी के कुछ विधायक एनएसए के तहत जेल में थे। उन्हें वोट देने के लिए विधानसभा में लाया गया। हर वोट क्रिटिकल था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वोटिंग के दौरान सदन में 16 कैमरे लगवाए गए। इन कैमरा ट्रस्ट वोट था, वो कंपोजिट। मायावती ने कहा कि उनके जो विधायकों ने पाला बदला है उनका क्या होगा। सोचिए, उसके बाद सुबह 11 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। रिजल्ट आया रात 8 बजे। उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त हुआ करता था और यूपी और उत्तराखंड अलग नहीं हुए थे। तो विधानसभा की स्ट्रेंथ थी 425 सीटों वाली जो विधानसभा थी, उसमें कल्याण सिंह को ओरिजिनल रिजल्ट आने पर 8 बजे करीब रात को 225 विधायकों का समर्थन मिला। जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले, 196। 2 विधायक एब्सेंट थे, 1 सीट खाली थी, यानी 442 में से 225 कल्याण सिंह के साथ थे। यानी नरेश अग्रवाल वाली लोकतांत्रिक कांग्रेस ने फिर पलटा खाया था और कल्याण सिंह के साथ हो लिए थे। मामला थोड़ा शांत हो जाए, इसके लिए केसीनाथ त्रिपाठी, जो कि बहुत ही तेज तर्रार लॉयर माने जाते थे, उन्होंने 12 बीएसपी के जो दलबदलू विधायक थे और एक और का वोट कैंसिल कर दिया, कहकर कि साहब इन्होंने पाला बदला है। यानी कल्याण सिंह को कुल मिले 213 और पाल को मिले 196 वोट। ऐसे में कल्याण सिंह इस कंपोजिट फ्लोर टेस्ट में जीत गए और मुख्यमंत्री पद पर जगदंबिका पाल की दावेदारी समाप्त हो गई। हां, कोई हिंसा नहीं हुई उस टाइम पे पहले जैसी हुई थी 97 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक धमकी दी थी कि अगर हिंसा हुई तो नतीजे बुरे होंगे। अब इस प्रकार से कोर्ट के दखल के बाद 5 दिनों तक चले सियासी ड्रामे का अंत हो गया। लेकिन पाल जो हैं, जगदंबिका पाल, वो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक टेक्निकली चीफ मिनिस्टर रहे। मगर उनके लखनऊ आवास के बाहर जो नेम प्लेट थी ना, वो हमेशा कहती रही जगदंबिका पाल, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। कुछ याद आया? जी हां, अनिल कपूर नायक फिल्म में एक दिन के सीएम बने थे। राजनीति बदलने की कोशिश कर रहे थे। नहीं साहब, असल राजनीति में कुछ नहीं बदला उस समय के बाद। नेताओं को तब से आज तक वफा नहीं आई। आज के किस्सा कुर्सी में इतना ही। आपको जल्द मिलूंगा एक और ऐसे ही अभूतपूर्व अनूठे किस्से के साथ। नमस्कार।